हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी एक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 2 का ही टॉपिक है ये। सबसे पहले मीनिंग, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो किसी भी बिजनेस का एक अलग से रजिस्टर्ड प्लेस होता है, एक ऑफिस होता है जिसका काम होता है कि जितनी भी इनपुट सर्विसेज एक बिजनेस कहीं से परचेज कर रहा है सर्विसेज को, तो उसके ऊपर जो भी आईटीसी बनता है उस परचेजिंग के ऊपर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। डिफरेंट ब्रांचेस, जो भी उस बिजनेस की ब्रांचेस हैं, जितने भी उसके रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट है, सेम पैन नंबर के अंडर, उन सभी के अंदर उस आईटीसी के क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। और वो जो आईटीसी का क्रेडिट है वो कहां से आया है? वो आया है कि जो सर्विसेज उस बिजनेस के लिए बाहर से परचेज की गई हैं, तो उस पर जितना भी आईटीसी बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होता है वो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप में ही एक ऑफिस होता है जिसे अलग से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेना होता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है बिजनेस से। काम ये बिजनेस के लिए ही करता है, लेकिन जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अलग से लेना पड़ता है, अलग से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है इसको। जितने भी टैक्स इनवॉइस होते हैं वो सब ये रिसीव करता है, और उसके बाद जितना भी आईटीसी का अमाउंट होता है उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सेम बिजनेस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज जो होती हैं सेम पैन नंबर के अंदर, उसके अंदर वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाउ डज एन आईएसडी वर्क, कि आईएसडी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये काम कैसे करता है। सबसे पहला काम इसका होता है, जितनी भी सर्विस एक बिजनेस ने परचेज की है अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए जो भी पेमेंट की जाती है, उसके जितने भी टैक्स इनवॉइस होते हैं उनको रिसीव करना। उन सर्विस के जितने भी बिल बनकर आएंगे, जितने भी इनवॉइस बनकर आएंगे, वो सारे वो रिसीव करेगा आईएसडी। दूसरा दूसरा काम, इसका काम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिल्कुल नहीं होता आईएसडी का। चाहे ये अलग से एक रजिस्टर्ड ऑफिस है किसी बिजनेस का, लेकिन इसका काम गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना नहीं होता। इसका काम सिर्फ होता है आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी टू डिफरेंट यूनिट्स और ब्रांचेस ऑफ द बिजनेस अंडर द सेम पैन नंबर। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये करता है एक रेशियो में, एक प्रपोर्शन में। वो प्रपोर्शन जो है उनके टर्नओवर के हिसाब से भी हो सकता है। जिस ब्रांच की जितनी टर्नओवर ज्यादा है, आईटीसी का उतना ही ज्यादा प्रपोर्शन उसको मिलेगा। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। उसके बाद ये आईएसडी रिटर्न भी फाइल करता है जिसका नाम है जीएसटीआर 6। आईएसडी जीएसटीआर 6 रिटर्न जो है ये फाइल करता है, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिपोर्टिंग करता है इस फाइलिंग के साथ, और ये मंथली बेसिस पर जो है इसको फाइल करता है इस रिटर्न को, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि इस मंथ के अंदर उसने कितना आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है परचेज पर जो मिला है आईटीसी, उसने कितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी एक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ब्रांचेज उसकी दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता में है। हेड ऑफिस ने 1 लाख रुपए का बिल बना है, एक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो रिसीव की है बिजनेस ने, जो यूज की है अपने ब्रांचेज के लिए, उसका एक बिल आया है, इनवॉइस आया 1 लाख रुपए का। एडवर्टाइजिंग बेनिफिट जो है सभी ब्रांचेज ने यूज किया है, तो आईटीसी सभी ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि इस परचेज के ऊपर जो टैक्स पे करेगी ये एबीसी कंपनी, तो उसका जितना भी आईटीसी बनेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो सभी ब्रांचेस के अंदर प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग सर्विस जो है सभी ब्रांचेस ने यूज की है, जिसे कंपनी ने परचेज किया है 1 लाख रुपए में। तो 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी जीएसटी पे करेगी कंपनी, जितना आईटीसी बनेगा, वो उसका प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी ब्रांचेस के अंदर, जो कि दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शंस इन क्लेमिंग आईटीसी इन केस ऑफ एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कि कौन कौन से वो रेस्ट्रिक्शंस है जिनके दायरे में रहकर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे पहला पॉइंट, आईटीसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली फॉर इनपुट सर्विसेज। पहली कंडीशन ये है कि सिर्फ सर्विसेज पर जो आईटीसी बनता होगा, चाहे वो एडवर्टाइजिंग सर्विस है, चाहे कोई रेंट की सर्विस है, चाहे कोई प्रोफेशनल फीस वाली बात है, तो सर्विसेज के लिए जो भी पेमेंट कंपनी कर रही है उसका जो आईटीसी बनेगा, उनकी परचेजिंग, उनको यूज करने के लिए जो भी कंपनी पेमेंट कर रही है उसका जितना भी आईटीसी बनेगा सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज कर रही है तो उस परचेजिंग पर जो आईटीसी है वो कभी भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। सिर्फ सर्विसेज की जो पेमेंट की है कंपनी ने उसका जो बनता है आईटीसी उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। आईटीसी जितना भी बनेगा सर्विसेज को यूज करने का, जितना भी आईटीसी बनेगा उसे वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी सभी ब्रांचेस के अंदर आईएसडी। और वो जो प्रोपोर्शन है वो मोस्टली उनके टर्नओवर की रेशियो में होता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिस ब्रांच का टर्नओवर जितना है उस रेशियो के अंदर जो है आईटीसी उन ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड बाय आईएसडी। सबसे बड़ी बात एक और यहां पर है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उस आईटीसी के अमाउंट को वो अपनी जीएसटी पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता। वो सिर्फ उस अमाउंट को ब्रांचेस के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, खुद के लिए वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता। फोर्थ पॉइंट ये कहता है आईटीसी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग एन आईएसडी इनवॉइस। ये बहुत जरूरी है, जिन भी ब्रांचेस के बीच में वो आईटीसी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उन ब्रांचेस की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी जरूरी है। तो हर एक ब्रांच के पास एक आईएसडी इनवॉइस भी इशू किया जाएगा जिससे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट वाला काम भी होगा कि इस ब्रांच का इतना आईटीसी बनता है और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उनको इतना अमाउंट ऑफ आईटीसी दे रहा है प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है टाइम लिमिट। इसको क्लेम करने का भी एक टाइम लिमिट होता है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के अंदर ही आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद आईएसडी जो है आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकता, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसको क्लेम करने का टाइम लिमिट जो होता है वो होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर से पहले या बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो भी डेट है, इन दोनों में से जो डेट है विच एवर इज अर्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, इसे क्लेम करने की एक टाइम लिमिट होती है जो होती है आईटीसी मस्ट बी क्लेम्ड बिफोर सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों डेट में से जो डेट पहली होगी वो उसकी क्लेम करने की लास्ट डेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आईएसडी ने एक इनवॉइस रिसीव किया है जून 2023 में। आईटीसी क्लेम हो जाना चाहिए इस इनवॉइस का अगले साल यानी कि 2024 के सितंबर से पहले या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले। इन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगी वो उसकी लास्ट डेट होगी क्लेम करने की, यानी कि उस डेट से पहले पहले क्लेम करना जरूरी है। हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दो डेट रहेंगी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर से पहले का टाइम पीरियड या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट। इन दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी वो क्लेम करने की लास्ट डेट होगी, उसके बाद इसे क्लेम नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और प्लीज स्टूडेंट्स आप ध्यान देके सारी वीडियोस को सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि जो जीएसटी में नए टॉपिक्स आए हैं उनमें आपने क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच।